बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे बदतरीन गुनाहों के बारे में बताएंगे जिनके करने से इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है। और ये ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान के रिस्क को खत्म कर देते हैं, और ये गुनाह दुनिया और आखिरत में इंसान को जलील और रुस्वा कर देते हैं। लेकिन उससे पहले अपने नए आने वाले साथियों से गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से हासिल होती रहे। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और कहने लगा, हजरत वो कौन से ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो इंसान के रिज्क को खत्म कर देते हैं, और ये गुनाह दुनिया और आखिरत में इंसान को इस तरह जलील करते हैं कि इंसान का दुनिया और आखिरत में कोई मददगार बाकी नहीं रहता। ये सुनकर हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 गुनाह ऐसे हैं जिसके करने पर इंसान दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद हो जाता है। ये ऐसे खतरनाक गुनाह हैं जिनके करने पर इंसान दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील, दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में भी बर्बाद हो जाता है। इंसान दुनिया में बेसुकून रह जाता है और वो बेआराम रह जाता है, उसकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह का खास करम तुम पर बरकरार रहे, और अगर तुम चाहते हो कि तुम पर रिस्क की फरावानी हो और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, तो अल्लाह के वास्ते इन गुनाहों से बचकर रहना। ये खतरनाक 5 गुनाह कभी ना करना। पूछा गया, हजरत वो 5 गुनाह कौन से हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, पहला गुनाह सूद खाना है, यानी सूद का कारोबार करना है। फरमाया, सूदखोर इंसान दुनिया में भी जलील और आखिरत में भी जलील होगा। सूदखोर इंसान दुनिया में भी तबाह और बर्बाद और आखिरत में भी तबाह और बर्बाद होता है। सूदखोर इंसान को कभी भी इज्जत नहीं मिलती, वो कभी भी सुकून की नींद नहीं सोता। सूदखोर इंसान जो दूसरों को परेशानी में मुब्तला रखता है और खुद भी हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे परेशानी में रहता है, और तरह तरह की परेशानियां उसे घेर लेती हैं। फरमाया, कयामत के दिन सूदखोर इंसान ऐसे उठेंगे कि उनके चेहरे मस्क कर दिए जाएंगे। एक सूदखोर इंसान सीढ़ी से नीचे गिरा, मुंह के बल जमीन पर गिरा और वहीं मर गया। उसका बेटा कई रोज तक अपने बाप के मरने का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने बाप को ख्वाब में देखकर पूछा, ए अब्बा जान, आपके साथ क्या मामला हुआ? सूदखोर अब्बा ने कहा, ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे गिरा था, बजाय जमीन पर आने के सीधा जहन्नम में चला गया। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक नया मकान खरीद रहा था, मकान की तलाश में था। इतने में एक सूदखोर मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा, ये मकान खरीद लो, बहुत अच्छा मकान है, इसमें कोई ऐब नहीं है, मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ, आप अगर इस मकान को ले लेंगे तो मैं आपका पड़ोसी बन जाऊंगा। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ओ नादान, तू कहता है इसमें कोई ऐब नहीं है, मुझे तो सारे के सारे ऐब इसी में नजर आते हैं। उसने कहा, हजरत वो कैसे? तो आपने फरमाया, इससे बड़ा और ऐब क्या होगा कि एक सूदखोर मेरा पड़ोसी होगा, और जहां तुझ जैसा पड़ोसी हो वो मकान तो मुफ्त में भी मिले तो महंगा है। अल्लाह के वास्ते अगर दुनिया और आखिरत में इज्जत चाहते हो, और दुनिया और आखिरत में मकान चाहते हो, और अगर तुम चाहते हो कि खुशहाली तुम्हारे साथ रहे, रिस्क की फरावानी हो, अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, तो सूद कभी ना खाना और सूद का कारोबार कभी ना करना। फरमाया, दूसरा गुनाह किसी नेक मुत्तकी परहेजगार औरत पर तोहमत लगाना है, यानी किसी औरत पर तोहमत ना लगाया करो, किसी की बेटी पर इल्जाम ना लगाया करो, इससे पहले कि तेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगा दिए जाएं। अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स किसी नेक औरत पर तोहमत लगाता है, हालांकि वो अच्छी है, नेक, मुत्तकी और परहेजगार है, वो नमाज भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, जो शख्स किसी अच्छी औरत पर तोहमत लगाता है वो दुनिया और आखिरत में जलीलो ख्वार हो जाता है। अगर तुम किसी की बेटी से निकाह नहीं कर सकते तो ना करो, कोई बात नहीं, खुदारा किसी की बेटी के ऊपर तोहमत मत लगाना। वो बूढ़ा बाप जो अपनी बूढ़ी कमर पर बोरिया लाद कर दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, दिन रात ओवर टाइम कर कर मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों को जवान करता है, उनको पढ़ाता और लिखाता है। आज जब उसकी बेटी जवान हुई तो मोहल्ले के लोगों ने और मोहल्ले के नौजवानों ने उस गरीब की बेटी को कबूल ही नहीं किया, तोहमत लगाकर उसे ठुकरा दिया। उससे शादी करना गवारा नहीं क्योंकि उसके पास दहेज नहीं है। एक तो उससे किसी ने निकाह नहीं किया, दूसरा उसके ऊपर तोहमत लगा दिया।
फरमाया, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में तुम्हें इज्जत मिले, खुशहाली मिले, तो किसी नेक औरत पर तहमत न लगाना। तीसरा गुनाह किसी का माल हड़प कर जाना है, खासतौर पर यतीमों का माल हड़प कर जाना। यतीमों के सर पर शफकत भरा हाथ रखो, यतीमों के सर पर रहमत भरा हाथ रखो। फर्ज करें अगर आप मर जाएं, तो आपकी औलाद के सर पर कोई शफकत का हाथ रखने वाला हो। फरमाया, चौथा गुनाह अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक ठहराना है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक समझना ये एक ऐसा गुनाह है, ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला चाहे तो हर गुनाह माफ कर दे, छोटे बड़े सारे गुनाह माफ कर दे, मगर ये शिर्क वाला गुनाह इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला किसी को माफ नहीं करेगा। हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि पांचवा गुनाह ऐसा खतरनाक गुनाह है जिससे इंसान हमेशा हमेशा की रुसवाई में मुब्तला हो जाता है। यह गुनाह है किसी के ऊपर जादू करना। जादूगर शख्स के घर का खाना हराम है, उसके घर का पानी पीना भी हराम है, उसके घर का दूध भी हराम, यहां तक कि उसके घर का नमक भी। जो शख्स किसी के ऊपर जादू करता है, जो इंसान किसी को जलील करने के लिए, उसको रुसवा करने के लिए, उसको परेशानी और टेंशन में मुब्तला करने के लिए उस पर जादू करता है, यह एक बहुत बड़ा गुनाह है। तकलीफ एक ऐसी चीज है जो घूमती हुई आखिरकार उस बंदे तक आ पहुंचती है जहां से ये गई थी। जादूगर इंसान ये समझे कि वो दायरा इस्लाम से निकल गया है। खुदारा ये खतरनाक गुनाह कभी न करना। नाज़रीन इकराम, फरमाया कि ये 5 गुनाह ऐसे गुनाह हैं जिसके करने पर अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह पाक हर वक्त हमारे ऊपर अपना खास करम फरमाए, तो हमें सब गुनाहों से बचना जरूरी है। खासकर ये 5 गुनाह कभी नहीं करने चाहिए। अगर हम गुनाहों से परहेज करेंगे तो अल्लाह पाक इस दुनिया में हमें इज्जत देगा, हमें एक मुकाम देगा। हम इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। हमारे रिस्क में फरावानी होगी, हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों जगहों पर खुशहाली नसीब होगी। इसी दुआ के साथ अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको छोटे और बड़े सभी तरह के गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और अगर हम में से किसी से ये गुनाह हो गए हैं तो तौबा करने की तौफीक भी अता फरमाए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।